प्रिया की शादी को कई समय हो गया था। उसका पति तेजस ज्यादातर काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहता था और प्रिया की सास प्रिया को बहुत परेशान करती थी। अब जब प्रिया गर्भवती थी तभी भी उसकी सास उसे बहुत हैरान करती थी। ए बेशरम, यहाँ क्यों सो रही है? तू इस तरह सोती रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं या मायके से कोई आने वाला है तेरा सारा काम करने? खड़ी हो चल। माँ जी, मैंने सारा काम तो कर दिया, तभी जरा आराम करने का सोचा। वो खड़े खड़े पैर में बहुत दर्द होने लगता है ना, इसलिए जरा सा आराम करने की इच्छा हो रही थी। वाह, बड़ी आई पैर दर्द होते हैं वाली, तू और तेरे ये झूठे बहाने। चल चुपचाप बाजार जा और घर का सारा सामान लेकर आ। बहुत कर लिया आराम तूने। शाम को मेरी सहेली आ रही है, उसके लिए अच्छा खाना भी बनाना है। फिर चल जल्दी हाथ पैर चलाने लग जा, जल्दी जल्दी बाजार जाकर सामान लेकर आ। चल खड़ी हो जा। ठीक है माँ जी, मैं सामान ले आती हूँ बाजार से और रात का खाना भी बना दूंगी। ठीक है माँ जी। क्या करूँ मैं, ऐसे घर में शादी हुई है, सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता है, फिर भी मेरी कोई कदर नहीं होती है। और ये भी मुझे ऐसी हालत में यहाँ अपनी माँ के साथ अकेले छोड़ के चले गए, जिन्हें मेरी कोई पड़ी नहीं है, मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ इस घर में शादी कर। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। फिर प्रिया ऐसी हालत में बाजार जाकर ढेर सारा वजनदार सामान अकेले लेकर आती है। क्यों री मनहूस, इतनी देर क्यों लगा दी तूने घर आने में? अब इतना देर कर दी, खाना कौन बनाएगा अब? माँ जी, अभी ऐसी हालत में मुझसे ज्यादा सामान उठाया नहीं जाता है, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। लेकिन माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं आपकी सहेली के आने से पहले सारा खाना बना दूंगी। हाँ तो चल जा, खाना बनाने लग। यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? और सुन ले, खाने में जो जरा सी भी कमी हुई तो तू देख लेना तेरी क्या हालत करूंगी मैं। चिंता मत करिए माँ जी, खाने में कोई भी कमी नहीं होगी। आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। अब मैं जाकर खाना बनाती हूँ। लो, बन गया खाना। अब बस माँ जी को खाना पसंद आ जाए, उन्हें कोई भी कमी ना लगे खाने में, वरना माँ जी बहुत गुस्सा हो जाएंगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि माँ जी गुस्सा हो। अरे वाह, खाना दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अब देखते हैं स्वाद कैसा होता है। सास जैसे ही खाना चाखती है वैसे ही खाने की थाली को दूर फेंक देती है और बहू पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या हुआ माँ जी? कुछ कमी रह गई क्या खाने में? खाना ठीक नहीं है क्या? नास मिटी कहीं की, खाना में तूने नमक कितना डाला था? मारना चाहती है क्या मुझे? तुझसे पहले ही कहा था खाना अच्छा बनाना, लेकिन तूने खाना ऐसा बना दिया, मेरी तो तूने बेइज्जती ही करवा दी मेरी सहेली के सामने। तू ही खा ये खाना, कोई नहीं खाने वाला तेरा ये मनहूस खाना। बहू बेचारी रोते रोते फेंका हुआ खाना साफ करती है और सास और उसकी सहेली खड़े खड़े देखते हैं। अरे तेजस की माँ, तुझे पता है मेरे चाचा की लड़की की हाल ही में बेटा हुआ है। उसकी शादी भी तेजस के शादी के आसपास ही हुई थी। सच में हमारी पड़ोस के घर में भी बहू को बेटा ही हुआ है और इतना प्यारा बच्चा है, मैं क्या बताऊं तुझे। हाँ, मैं भी जहाँ सुन रही हूँ वहाँ सबके घर में बेटे ही आ रहे हैं। अब देखते हैं तेरे घर में क्या होता है। लो, अब मैं चलती हूँ यहाँ से। सुन प्रिया, हमारे घर में पोता ही आना चाहिए, बस कुछ भी हो जाए मुझे तो पोते की ही शक्ल देखनी है। माँ जी, पोता आएगा या पोती इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और आपको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, आपके लिए तो दोनों एक समान होने चाहिए। चुप, बड़ी आई एक समान होने वाली, मुझे तो पोता ही चाहिए, समझ गई? यहाँ खड़ी खड़ी जुबान लड़ाए बिना जा किचन में बर्तन धोने लग। बड़ी आई मुझसे ज्ञान देने वाली। चुपचाप तुझसे जो कहा जाता है वो किया कर, समझ गई? मनहूस कहीं की, चल जा यहाँ से।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ से इन्हें पोता दूं? ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, और ये भी ऐसी हालत में मुझे अकेला छोड़ के चले गए। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। माँ जी मुझे चैन से 1 मिनट नहीं बैठने देती हैं और मेरे साथ इस तरह का बुरा व्यवहार करती हैं। मैं इस घर से और सबसे बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मुझसे तो अच्छा मैंने शादी नहीं करी होती, वो ही होता। कुछ दिन यूं ही होता रहा। सास बहू को बात बात पर ताने देती, उससे घर का सारा काम करवाती। बहू बेचारी जरा सा भी आराम नहीं कर पाती थी। माँ जी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मुझसे आज कुछ काम नहीं होगा और माँ जी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। शुरू कर दिया फिर से अपने बहाने। चुपचाप घर का काम कर। तुझे कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की। काम करेगी घर का तो अपने आप तबीयत ठीक हो जाएगी। माँ जी, मैं बहाने नहीं कर रही हूँ। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है। मुझे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। आप क्यों समझ नहीं रही हो माँ जी? मुझसे आप दर्द सहन नहीं हो रहा है। वाहरी नाटकबाज, तू बड़े अच्छे बहाने कर लेती है। जाना है ना तुझे हॉस्पिटल, ले जा। इतना कहकर सास प्रिया को धक्का मार देती है, जिससे बहू गिर जाती है और उसी समय उसका पति तेजस वहां आ जाता है, जो जल्दी से प्रिया को उठाता है और उसे कमरे में ले जाता है। माँ, ये आप प्रिया के साथ कैसा व्यवहार कर रही हो, वो भी ऐसी हालत में? आखिर क्यों माँ? प्रिया ने आपका क्या बिगाड़ा है? बेटा, इसे कुछ नहीं हुआ है। ये तो यूं ही नाटक करती रहती है। इसे यूं ही नाटक करने की आदत है। तुम इसके इन नाटकों पर ध्यान मत दो और चलो यहाँ से। इसे रहने दो यहीं अकेले। माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तो समझता था कि आप प्रिया को अपनी बेटी की तरह मानती हो, लेकिन बेटी तो दूर, आप तो इसे इंसान तक नहीं समझती हो। माँ, हम दोनों आज ही घर छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप बड़े आराम से यहाँ अकेले रहना। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ माँ। आप प्रिया से इस हालत में ऐसा व्यवहार करती हो, इससे अच्छा तो मैं अपने साथ ही ले जाता हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मुझसे गलती हो गई। अब से मैं प्रिया के साथ कभी खराब व्यवहार नहीं करूंगी। बेटा, मुझे माफ कर दो। फिर प्रिया की सास उसके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करती है।